हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और आज हम 8th क्लास का ब्रांड न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इसका थोड़ा इंट्रो पता होना चाहिए, जिससे क्या हमें इसकी थोड़ी डीप नॉलेज पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीप भी नहीं, ओनली ऊपर ऊपर का। तो इसलिए हम थोड़ा सा आज इस वीडियो में ओनली इसका थोड़ा इंट्रो पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रो में सबसे पहली चीज क्या आती है, इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक तरह की इक्वेशंस इनको बोलते हैं, जिनमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और बहुत तरह के वेरिएबल हो सकते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। सो इनके बीच में जो एक रिलेशन होता है उन्हीं को बोलते हैं हम इक्वेशंस और उन्हीं को हम बोला जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे देखिए यहाँ पे 5x, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन जिसमें एक नंबर है, एक वेरिएबल है। दूसरी हम एग्जांपल देख सकते हैं 2x - 3, जिसमें क्या है, एक नंबर भी है, एक वेरिएबल भी है, बीच में उनके एक -3 भी हो रहा है, मतलब एक रिलेशन बन रहा है इसके बीच में और इसके बीच में। ओके, सो एक अनदर आता है जिसमें क्या दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, सो और तीसरे में भी दो वेरिएबल हैं। तो इस तरह के जो एग्जांपल है इनको बोलते हैं हम क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। दूसरी चीज क्या आती है, लीनियर एक्सप्रेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, लीनियर एक्सप्रेशंस ऑफ वन वेरिएबल। सो आपको पता होना चाहिए लीनियर एक्सप्रेशन होते क्या है। मेनली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं वो आपके जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है उससे रिलेटेड ही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस वो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, लीनियर एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 से बड़ी पावर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, 1। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, मैंने एग्जाम्पल ओनली 1 वेरिएबल के लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे समझने में। नाउ जो आप इस 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसी को अब मैं बताने जा रहा हूं क्या होते हैं लीनियर एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि वन वेरिएबल, इट मींस लीनियर ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन जिनमें ओनली क्या हो, वन वेरिएबल हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, लीनियर एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को आप इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो आप सीखेंगे। तो उन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही इजीली और इजी वे में हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि मैं इस जो वीडियो में ओनली एनसीईआरटी को कवर करने चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली तो आपको कोई अदर बुक कवर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो लीनियर एक्सप्रेशंस के मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं। जैसे 2x है, 2y + 1 है और तीसरा एग्जांपल 12 - 5z। इसमें देखिए आप ओनली 1 वेरिएबल दे रखा है और कोई भी वेरिएबल नहीं है, और जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ये देख लीजिए आप। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लीनियर एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया है, पर लीनियर एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको मैंने नोट में लिखा है। आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये इक्वेशंस होती हैं उनमें LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, RHS। जैसे मैं लिख देता हूं, एक इक्वेशन लिखता हूं, जैसे 3x + 5 = 7। इसका मतलब क्या है कि ये जो LHS है वो किसके इक्वल होना चाहिए, RHS के इक्वल होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये इक्वेशन जब भी लीनियर इक्वेशन होगी जब ये दोनों क्या होंगे, LHS किसके इक्वल होगा, RHS के, ठीक है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या है कि ये जो LHS इक्वल्स टू RHS होता है वो ओनली होता है एक सर्टेन वैल्यू के लिए, और कह सकते हैं अपन एक फिक्स वैल्यू के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, 2x - 5। देखिए फ्रेंड, 2x - 5 = 5। ये आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें 1 वेरिएबल दे रखा है आपको, हाईएस्ट पावर क्या है उस वेरिएबल की, 1 है। ओके, तो अगर इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स, वही वैल्यू जिसके लिए LHS और इक्वल्स टू क्या हो, RHS, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो इसका सॉल्यूशन
मेरे को पता है क्या है, इसका सोल्यूशन है 5। तो उसको अगर अपन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखिए आपके पास अगर 5 यहाँ पे पुट किया तो 2 5 10 -5 = 5। इट मीन्स LHS अगर अपन ने सॉल्व किया उस वैल्यू को पुट करके, तो अपन को क्या मिला, RHS। इट मीन्स क्या है कि LHS इसके इक्वल है RHS के। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज की लीनियर इक्वेशन। दो प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्या, LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, RHS, और वो LHS इक्वल्स टू RHS किसके लिए फिक्स होगा, ओनली एक वैल्यू के लिए होगा ऐसा पॉसिबल, वही वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे ज्यादा कोई बेसिक नॉलेज आपको नहीं चाहिए, इतनी अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन समझेंगे। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें आई हो तो मुझे आप कमेंट करिए।